इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। ज्ञान प्राप्ति के लिए दो माध्यम बनते, एक शिक्षा देने वाला टीचर और दूसरा शिक्षा के साथ संस्कार देने वाला। आप विद्यालयों में जाकर के अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने को चलाने के लिए सारी विद्याएं सीख सकते, लेकिन शांति और संतोष पाने के जो सूत्र हैं वो आपकी पुस्तकों से कम मिलेंगे, किसी ज्ञानी गुरु के पास में ज्यादा। वर्तमान की शिक्षण पद्धति एकदम नए तरीके की है, देश दुनिया के अनुसार चल रही है और सभी को उसमें ढलना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हम और आप जो आगे बढ़ते जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में डिग्रियां लेकर के तो हम ही शिक्षित हैं। उसके पहले 200, 400, 500, 1000, 2000 बरस पहले कोई शिक्षित नहीं था, ऐसा नहीं है। उस समय भी शिक्षित, उस समय भी गणित का ज्ञान था, उस समय भी विज्ञान का ज्ञान था, उस समय भी ज्योतिष का ज्ञान था, उस समय भी सभी प्रकार की कलाएं, विद्याएं, सभी प्रकार का ज्ञान था, खगोल का, भूगोल का, सब ज्ञान। लेकिन उस समय के साधनों के अनुसार प्रस्तुतियां उनकी उस तरह की। वर्तमान में वर्तमान के साधन संसाधनों से प्रस्तुतियां अलग हैं। आज का शिक्षा का स्वरूप अलग। शिक्षित पहले भी, लेकिन अंतर ये पाया गया कि पहले शिक्षित थे, डिग्रियां नहीं थी, डिग्रियां उनकी शिक्षा के हिसाब की थी, लेकिन संस्कार सहित शिक्षा थी। आज की शिक्षा डिग्रियों के साथ संस्कार विहीन शिक्षा भी बहुत पाई जाए। संस्कार का मतलब क्या? आप ये नहीं लगा लेना कि मुनि महात्मा बन जाओ यही संस्कार है, नहीं। अगर बच्चे अपने परिवार के प्रति लगाव नहीं रखते, अगर बच्चों को दिमागी ज्ञान देने के साथ साथ पारिवारिक और माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है आदि ज्ञान नहीं दिया जाता है, तो ये शिक्षा केवल दिमागी स्तर की शिक्षा है। जिस शिक्षा में आपको अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और गौरव न आए, जिस शिक्षा में तुम्हें अपनी मातृभाषा का गर्व और गौरव न आए, आपकी शिक्षा अधूरी है। और स्पष्ट परिणाम देखा जा रहा है कि बच्चे अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बात नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा होशियार नहीं है और ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। उस भाषा में अगर बच्चा कमजोर हो गया तो बच्चा धीरे धीरे गिल्टी फील करने लगता है और धीरे धीरे उसकी मानसिकता बिगड़ने लगती है। तो क्या एक विदेशी भाषा से ही तुम्हारा पूरा जीवन बनेगा? क्या इंग्लिश टू इंग्लिश में ही तुम अपना पेट भर पाओगे? हिंदी टू हिंदी में तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, हिंदी टू हिंदी में तुम्हें हंसी नहीं आएगी, हिंदी टू हिंदी में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाषा कोई बुरी नहीं है, भाषा सभी सीखो, दुनिया की सारी भाषा सीखो, सारी भाषाओं में बात करने की क्षमता प्राप्त करो, वो बात नहीं है। हम लोग कोई किसी भाषा के विरोधी नहीं है, भाषाएं सब अच्छी होती हैं, भाषाएं विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम बनती हैं, भाषा की कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? अगर हमने अपनी भाषा को गौण करके विदेशी भाषा को ही महत्व दे दिया और पूरा का पूरा विदेशी भाषा पर ही आधारित हो गए तो परिणाम क्या निकलेगा? तुम शरीर से देसी बने रहोगे लेकिन विचारों से और वेशभूषा से विदेशी बन जाओगे और मान्यताओं में विदेशी तुम्हारा घुस जाएगा। फिर गांधी जी का सपना, हमारे देश के सेवकों का सपना और हमारे देश का भविष्य, गर्व और गौरव हम सब खो देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए
आप सभी को जागरूक रहना है। विषय का अध्ययन करने के लिए जो भी भाषा माध्यम बने उसकी कोई बुराई नहीं है, उसी भाषा में पढ़ो, लेकिन घर आकर के अपने गांव मोहल्ले में शहर में अपनी भाषा में संवाद करो और अपनी भाषा में बोलने में अपने आप को गौरवान्वित समझो, तो मैं समझता हूं तुम अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाओगे। बहुत सारे बिंदुओं को महाराज जी ने आपके सामने रख दिया है, आप सब समझदार हैं, बहुत ज्यादा और बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इतना अवश्य है कि आप जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हो या कोई भी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को लेकर चल रहा है, उसकी सफलता के लिए केवल 2 सूत्र तुम्हारे पास रहेंगे। पहला है विश्वास और दूसरा है परिश्रम। इसके अलावा तीसरे पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। आपके पास ड्रेस अच्छी है कि नहीं है, दिमाग इसमें नहीं लगाना। आपके पास में घर से आने के लिए गाड़ी वाहन का इंतजाम है कि नहीं है, इसमें आप दिमाग नहीं लगाना। आपके परिवार में आय के साधन कितने हैं, सामान्य साधन है, आजीविका बहुत बड़ी नहीं है, आप अपने दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि अभी तुम्हें घर परिवार की चिंता नहीं करना, तुम्हें केवल अपनी पढ़ाई की चिंता करना है। पढ़ाने वाले माता पिता हैं, वो अपनी चिंता करेंगे। फिर दूसरी बात है, आपके घर पर बहुत ज्यादा सुविधा है, अच्छी संपन्नता है, तुमको साधन बहुत मिल रहे हैं। अगर इसमें आ गए तो तुम अपने लक्ष्य से भटक ही जाओगे। विद्यालय में आने के बाद गरीबी अमीरी का भेद खत्म हो जाता है। अगर तुमने गरीबी अमीरी का भेद किया तो तुम विद्यार्थी नहीं बन पाओगे, एक बात। दूसरी बात, अपना भोजन सात्विक होना चाहिए। घर पर तुम कैसा भी खाओ, लेकिन दिखाने के नाम पर टिफिन लेकर के नहीं आना, और हम आज ये लाए हैं तो हम भी कल ये लाएंगे, हम इससे भी बढ़कर के लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अच्छी चीज लाए हैं तो सबको दिखा दिखा के खाएंगे, देंगे किसी को नहीं, लेकिन दिखा दिखा करके खाएंगे। ये मानसिकता व्यक्ति को उसकी शिक्षा से भटकाव लाती है। बल्कि विद्यालय वालों के लिए अनिवार्यता करना चाहिए अपने विद्यालय में कि हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों का जो सामूहिक लंच होता है, भोजन होता है, उसमें केवल शाकाहारी सामग्री ही आनी चाहिए। ये अनिवार्यता होनी चाहिए। अगर इस विद्यालय के सारे बच्चों का टिफिन और शिक्षकों का भी और मालिक का भी और मैनेजमेंट का भी एक सा टिफिन आए विद्यालय में, कहां की बात कर रहा हूं, विद्यालय की। विद्यालय ज्ञान का मंदिर कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? शिक्षा का, ज्ञान का मंदिर कहा गया। अगर आप विद्यालय को मंदिर की भावना मान करके आते हो तो आपको जैसा मंदिर में जाने पर भाव रखना पड़ता है, वैसा विद्यालय के अंदर भी भाव रखना पड़ेगा। विद्यालय का महत्व बतला रहा हूं। विद्यालय मंदिर, पूजा पाठ के मंदिर अलग है और ज्ञान का मंदिर अलग है। क्या कह रहा हूं, बड़े मंच से कह रहा हूं, आपको पता हो या ना हो, विद्यालय को ज्ञान का मंदिर कह रहा। अगर बच्चा पूजा पाठ के नाम पर मंदिर नहीं जा पा रहा है और प्रतिदिन अपने विद्यालय की भावना से शुद्ध और तैयार होकर के पढ़ने जाता है, तो किसी न किसी रूप में मंदिर भी जा रहा है, ये मान करके। 1 करोड़पति आदमी अपने जीवन काल में दूसरे को करोड़पति बना पाए ना बना पाए कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन एक शिक्षक अपने जीवन काल में कई विद्यार्थियों को शिक्षक बना सकता है। एक शिक्षक अपने जीवन काल में कई विद्यार्थियों को शिक्षक बना, बड़ा महत्व है। जब कभी हम लोग बिहार करते, हम लोगों के पास तो कोई स्थायी निवास रहता नहीं, सर्दी गर्मी रहती है, बिहार करते हैं। बिहार में अब रात्रि विश्राम करने के लिए तो कहीं रुकना पड़ेगा, दिन में एक बार भोजन के लिए तो कोई स्थान, हमारे जो भी श्रावक जन चलते हैं वो देखते हैं,
वो पूछते हैं महाराज जी कहाँ स्थान निश्चित कर लें, कहाँ स्थान निश्चित कर लें, आप चिंता क्यों कर रहे हो? देश में अपने लिए सब जगह सुविधा है। किसी भी प्रांत में, सभी प्रांतों में हम लोग विहार करके आए, सभी प्रांतों में विहार करते भी हैं। सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से सब मान्यता है, और चाहे दक्षिण के हो, चाहे उत्तर के हो, पूरब पश्चिम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, ये वो, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी प्रांतों में हम लोगों के विहार होते, और जो सभी के लिए अनुकूलताएं होती हैं वो हम लोगों को भी अनुकूलताएं हैं। पूछते हैं महाराज जी कहाँ पर रात्रि विश्राम कराना, कहाँ पर आपके चौके के लिए, आहार के लिए प्रबंध देखें। हम लोग निसंकोच कह देते हैं कोई भवन और कोई बिल्डिंग नहीं देखना, अगर स्कूल विद्यालय मिल जाए तो वहां जाकर के आप स्थान ले लो और अपना कार्य कर लो, और निसंकोच भाव से हम लोगों को मिलता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो एक विज्ञप्ति जारी करके रखी है कि अगर आवागमन में जैन मुनियों के लिए प्रवास या कोई आवश्यकता पड़ती है तो विद्यालय में उन्हें स्थान दिया जाए, अर्थात कमरे कुछ उनको सुनिश्चित करके दे दिए जाएं, और सब जगह होता है। क्यों ऐसा हम लोग करते? क्योंकि वहां ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कोई यहां शराब तो नहीं पीता, ये नहीं पूछना पड़ेगा भैया हिंसा आदि का कोई यहाँ पर काम तो नहीं होता, जुआ शराब तो नहीं चलता। दूसरी जगह बिल्डिंग बाहर से तो बहुत चमक धमक वाली दिख रही, अंदर क्या होता है किसको पता। हमारे लिए धार्मिक स्थान चाहिए, और धार्मिक और सात्विक स्थानों में विद्यार्थियों के विद्यालय हम लोगों की पहली पसंद है। चाहे विद्यालय में खिड़की लगी हो या न लगी हो, चाहे फर्श चमकदार हो या ना हो, चाहे पानी भी टपक रहा हो, लेकिन जब अंदर प्रवेश करते हैं और अपने देश के राष्ट्र नायकों के चित्र लगे मिलते हैं, वैज्ञानिकों के चित्र लगे मिलते हैं, प्रसिद्ध विचारकों के चित्र लगे मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम एक छोटे मोटे ज्ञान के मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। किसी का त्याग हो या ना हो, घर पर उसकी क्या मान्यता है, घर की उसकी क्या परिस्थिति है, चर्चा इसकी नहीं कर रहे हैं। घर की परिस्थिति घर के अनुसार चले, लेकिन जहां सार्वजनिक हम स्थान पर आ रहे हैं और किसी अच्छी जगह पर आ रहे हैं, तो अपने घर का नॉन वेजी कोई भी आइटम विद्यालय में न लाया जाए। अगर आपने ये काम कर लिया तो केवल इसी दिन आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपके विद्यालय को जब तक चलता रहेगा तब तक आशीर्वाद मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये तो भैया होली दिवाली के आशीर्वाद होते हैं, तुम भी एक दिन आ गए हमने भी दे दिया, बाकी आगे कोई संबंध नहीं रहता है। और विद्यालय फिर कई बार शिक्षा के उद्देश्य से भटक करके एक व्यापार का स्थान बन जाते हैं, और जब व्यापार का स्थान बनते हैं तो मालिक अपनी मोटी रकम लगा करके दुकान खोलता है, और जिनके लिए आजीविका चाहिए है सब वो अपनी डिग्रियां लेकर के और आजीविका के उपाय में अपने शिक्षक के पेशे से जुड़ जाते हैं। उन्हें आवश्यकता है, इनकी मजबूरी है, इसका नाम विद्यालय हो गया है। अगर कोई उद्देश्य को लेकर के चलते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है। अपना तो पेट भरेगा ही भरेगा। अगर एक शिक्षित व्यक्ति है तो वो सड़क पर खड़े होकर के पेट भर सकता है। अगर एक विद्यार्थी संस्कारित हो गया है तो वो जहां खड़ा होगा वहां पैसा कमाएगा, क्योंकि पैसा दिमाग और बुद्धि से कमाया जाता है। और केवल पैसे के लिए ही जीवन नहीं होना चाहिए, अपने जीवन का महत्व भी हमारे लिए मालूम होना चाहिए। शाकाहारी भोजन शांति कारक और हानि रहित होता है। आर्थिक दृष्टि से नॉन वेज की अपेक्षा थोड़ा सा वेजिटेरियन सामान ठीक भी है। नॉन वेज में हिंसा, ये वो, जीवों को मारना, उसके बाद में अपना पेट भरना, दूसरे का जीवन समाप्त करके अपना पेट भरना ठीक नहीं है। शराब पीने के बाद परिवार में शराब के दुष्परिणाम क्या निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे सब देखते हैं। पैसा कितना कमाता है, दिन भर में लाया, आधे पैसे से शराब पी करके आ गया, आधे अधूरी पैसे से परिवार में कुछ होता नहीं है।
और गृहिणी को परेशानी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चे न घर में रह पाते हैं न घर के बाहर भाग पाते हैं, और घर में जब बच्चे छोटे छोटे अपनी आंखों से लड़ाई झगड़ा दोनों के देखते हैं, शराब ड्रिंक करके आता है और मारा पीटी जब बच्चे की माँ की करता है तो बच्चों में विद्रोह आने लगता है, परिवार बिखरने लगता है, अपने परिवार की बात किसी को बता नहीं पाते, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो उनका बच्चों का समय खेलने खाने और खुशी का समय रहता है, परिवार में बिखराव आ जाता है। इसलिए बच्चों को बहुत प्यार से अच्छे तरीके से, अगर आप में समझदारी आ गई तो परिवार का कोई भी सदस्य ड्रिंक करता हो उसका ड्रिंक छुड़वाएं। अगर आपने किसी की भी शराब छुड़वा दी तो आप समझ लेना घर में पैसा भी बचेगा, लड़ाई झगड़ा भी कम होगी और बीमारियां भी कम बढ़ेंगी। ऐसे में बीमारियां, एक आध बार शरीर का पार्ट कोई डैमेज हो गया तो फिर न पैसा है और न शरीर सुधर रहा, और बाहर का बाजार का काम भी बंद हो गया, खाने पीने को भी परेशानी हो जाती है। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोल मेरे हैं। हाँ, जय हिंद तो भारत माता की जय तो बोल, बंदे भारत माता की जय नहीं बोलते क्या है? बोलना पड़ती है। क्यों? वो तो तुम्हारा प्रतीक सिंबल बना हुआ है ना, उससे तो गर्व और गौरव का अनुभव होता है। तो आप ही देश का भविष्य हो। आप ये मत सोचना कि बड़े लोग अलग होते हैं। अरे जमीन पर बैठने वाले छोटे छोटे लोगों में से ही बड़े लोग निकलते हैं। आप में से ही, अभी महाराज जी ने कहा था एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हो, आप में से कोई महात्मा गांधी बन सकते हो। 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को वैसे बन करके निकलना तो अलग है, डिजाइनर ने आपको बना दिया और आप निकल गए लाठी और चश्मा लेके, वो तो अलग है। वो तो 2 अक्टूबर फोटो खिंचाने के लिए बनते हो, तो हमारा भी निकालो, हमारा भी निकालो। और अगर कोई एक धक्का दे दे आपको तो फिर उसके बाद में तुम तमंचा लेके खड़े हो जाओगे। क्या बात करते हो? अरे गांधी जी की जब तुमने ड्रेस पहनी है तो जरा सहन शक्ति भी तो रखना पड़ेगी। दूसरों के लिए गांधी तो दुनिया बन रही है, फोटो के लिए तो गांधी बन रही। अरे जीवन के लिए एक बार गांधी बनने का सपना तो देखो। आप में से कोई भी आपके देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, गृह मंत्री भी बन सकता है, लोकसभा का स्पीकर, अध्यक्ष भी बन सकता है, सब बन सकते हैं। आप में से ही तो बनोगे, और कौन बनेगा? बालिकाएं भी क्यों अपने को हीनता महसूस करती हो? आप में से ही कोई सीता, कोई सावित्री, कोई गीता, कोई अंजना, कोई चंदना, कोई वंदना, सब बन सकती हो। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक, पायलट, हवाई जहाज चलाने वाली भी आप में से बन रही हैं। अब तो सेना में भी आप लोगों के लिए आरक्षित हो गया कोटा की आप सेना की चीफ पद को भी पा सकती हैं। और आप में से ही कोई राष्ट्रपति देश की द्रौपदी मुर्मू भी बन सकती हो। नहीं बन सकते क्या? नहीं बन, इंदिरा गांधी भी बन सकती हो। और नौ दुर्गा निकल गई तो समय आने पर दुर्गा भी बन सकती हो, झांसी की रानी भी बन सकती। क्या नहीं बन सकती? अपने आप में डर क्यों होना? अरे अपन निकलते हैं तो इतनी क्षमता होना कि हमको कोई दबा ना सके। हम किसी को नहीं दबाएंगे, लेकिन कोई हम पर भी दबाव ना बना सके। स्वतंत्रता का जीवन जीना, स्वाश्रित जीवन जीना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष क्षेत्र एलोरा में संचालित जीव दया गौशाला के निमित्त परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108